हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड। और ये ट्रैवल रहेगा हमारा बाइक से। तो अभी हम यहाँ से बाइक से निकलेंगे, लगभग 10 बजे निकलेंगे उत्तराखंड के लिए। तो अभी मैं पहले हो जाता हूँ रेडी, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो फिर चलो चलते हैं, हो जाते हैं रेडी और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी मैं आया हूँ नीचे, और नीचे मैंने देखा कि बाइक बहुत गंदी हो रखी है, तो मैं कपड़ा साथ ही लेके आया था। तो पहले मैं बाइक को कर लेता हूँ अच्छे से क्लीन। तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चला के बाइक को क्लीन कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम थोड़ा सा भी लेट हों। क्योंकि अगर यहाँ लेट हुए तो फिर हम आगे भी लेट हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि स्लो स्लो मोशन में हम थोड़ा घूमते घूमते जाते, तो इसलिए। तो अभी हमारी बाइक हो गई है बिल्कुल एकदम क्लीन, और अब मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। और अब मैं सामान पैक कर रहा था अपना। तो पर मैं एक चीज तो अभी भूल ही जाता कि जो जो चीजें हमने कल पार्सल में मंगाई थी ना, वो चीजें मैं भूल जाता, जैसे ग्लव्स हो गया, माइक हो जाती थी। तो वह मैं वैसे भूल जाता। तो फिर मुझे याद आया कि ये चीज भी मुझे रखनी है। तो मैं जल्दी जल्दी बैग के अंदर रख लेता हूँ। अभी मैंने ग्लव्स रख लिए। और ग्लव्स के बाद जो हमारा मोबाइल होल्डर था, तो वो मैंने अभी नहीं लगाया। तो मैंने ये सोचा कि मैं आगे जब हाईवे पे निकल जाऊंगा तो हाईवे पे मैं इसे सेट करूंगा। और अभी हम जाते रेडी, ग्लव्स ले लिए हैं, और ये हमारा हेलमेट, और ये है हमारे बाइक की। तो अब हम चलते हैं, नीचे आ गया हूँ मैं। और नीचे आके अभी मैं बाइक को कर लूंगा स्टार्ट। तो ये हो गई हमारी बाइक स्टार्ट, और अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये है, यहाँ से जस्ट मैं निकला था, और निकल के मैं पहुंचा था पहले मंदिर, क्योंकि पहले पूजा और फिर काम दूजा। तो मैंने पहले पूजा की, और फिर मैं यहाँ से निकला पेट्रोल पंप के लिए। तो ये है अभी मैं पेट्रोल पंप आया था, तो पेट्रोल पंप पे देखा मैंने बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। चलो फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, और पेट्रोल फिल करवा के फिर मैं आया हवा चेक करवाने के लिए। और मैंने फिर हवा चेक करवाई। हवा चेक करवाना जरूरी था, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल है, फिर मैं बीच बीच में बार बार नहीं रुक सकता था चेक करवाने के लिए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही हवा वगैरह चेक करवा के निकला था। तो जस्ट यहाँ से फिर मैं हाईवे से अभी हाईवे पे निकला था। और हाईवे पे अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, शायद ये है हापुड़। और हापुड़ से मैं जस्ट निकला ही था, तो मैंने कुछ देखा कि यहाँ पे भीड़ सी लगी हुई थी आगे। तो यहाँ पे हुआ था किसी का एक्सीडेंट, और पुलिस वुलिस आ रखी थी, और जो भी अपनी कार्रवाई थी वो कर रही थी। तो यहाँ से फिर हम निकलते हैं आगे। तो एक चीज का यार ध्यान रखा करो कि ट्रैवल करते टाइम ना थोड़ा सेफ्टी से चला करो। तो चलो अब हम भी निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ से निकला, और अब हम कर लेते हैं अपना मस्ती मोड ऑन। जैसे मैंने देखा तो सारी गाड़ियां एक दूसरे से रेस लगा रही थी, वो उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, वो उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। और इतना खुला रोड था ना, बिल्कुल ही मजा आ रहा था बाइक चलाने में। और ये शायद मेरा पहला ऐसा इतना लंबा ट्रैवल होगा, मतलब 300 किलोमीटर के लगभग है। इससे पहले मैं गाँव गया हूँ, पर वो 250 किलोमीटर के आसपास था। ये शायद 300 किलोमीटर के आसपास का है, तो कोई इशू नहीं है। वैसे तो इतना लंबा बाइक चलाने का मुझे एक्सपीरियंस है, तो कोई इशू नहीं था। तो मैं भी यहाँ पे एक बार रुक जाता था, हेलमेट थोड़ा सा ना मुझे चुभ रहा था, तो हेलमेट को थोड़ा मैं ठीक करने के लिए यहाँ पे रुका। तो हेलमेट को मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हेलमेट हो गया हमारा ठीक। और अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो मैं निकला रुका था अभी पेट्रोल पंप पे वॉशरूम वगैरह के लिए, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से ये पता नहीं कौन सा गांव था, हापुड़ के बाद शायद, जो भी था, मुरादाबाद तो नहीं था शायद, पर जो भी था मैं यहाँ तक पहुंच चुका था, शायद 100 किलोमीटर के लगभग मैं चल के आ गया था। और जैसे ही मैं यहाँ से निकला तो मैं वो चेक कर रहा था, एवरेज चेक कर रहा था कि बाइक अभी फिलहाल कितनी एवरेज पे चल रही है। क्योंकि जब मैंने पेट्रोल फिल करवाया था तो उस टाइम मैंने मीटर को 0 किया था। तो उसके बाद मैंने चेक किया तो अभी तक एवरेज मैंने दिखा रहा था। और फिर आ गया हमारा टोल। तो
पर यार टोल इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं, पर अभी तो एक टोल आया नहीं था शायद। टोल से आगे जैसे हम निकले तो यहाँ पे बन रहे थे भाई कंबल। कंबल ही कंबल, पूरी सेल लगी हुई थी कंबल की, जैसे भाई को ठंड लग रही थी। क्योंकि हम भी जा रहे थे उत्तराखंड, इसलिए मैंने कंबल नहीं लिया क्योंकि मुझे ठंड नहीं लग रही। आई हैव ऑलरेडी कंबल। इंग्लिश मेरी थोड़ी खराब है, हंसी नहीं उड़ाने। यहाँ से जस्ट मैं निकला ही था तो मैंने देखा एक छोटा सा जंगल और उसके बाद भाई हरियाली। और यहाँ का नेचर देख के ना मुझे सच में अपने गांव की याद आई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने गांव में घूम रहा हूँ, अपने गांव में बाइक चला रहा हूँ। इतनी फ्रेश हवा, खुला आसमान, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट लाइफ से ना एक दिन मुझे दूर जाने का मौका मिला। क्योंकि बाइक छोड़ने जाना तो बहाना था, असल में मुझे ही घूमने जाना था। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, शायद ये मुरादाबाद के बाद का एरिया है ना, मुझे प्रॉपर याद नहीं था। जो भी आया बीच में, फिर एक छोटा सा जंगल फिर से आ गया था गाइस। और अभी मैं निकालूंगा ट्रक और कार के बीच में से बाइक। भाई साहब मुझे धूम 2 वाली फीलिंग आ रही थी, धूम मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। मैं बाइक को ऐसे बीच में से निकाल रहा इधर उधर। फिर मैंने देखा थोड़ा सा फूल का पवडर और यहाँ पे 3 खाइयां थी भाई, गहरी गहरी। तो जैसे मैं यहाँ खाई से निकला तो यहाँ पे देखा मैंने रुद्रपुर। तो अभी आगे आने वाला था रुद्रपुर, और जैसे मैंने बोर्ड पढ़ा आगे आगे एक सुरंग, तो सुरंग के नीचे से हम चलते हैं। अब भाई सुरंग तो ज्यादा गहरी नहीं थी पर ठीक है, मजा आ रहा था बाइक चलाने में और आसपास का एनवायरनमेंट एंजॉय करने में। फिर मैंने देखा एक ऑटो वाला कर रहा था मुझसे रेस, और भाई पर मेरे पास भी थे भाई पल्सर, और मैंने इससे निकाला आगे और रेस तो हम जीत चुके थे। तो चलो अब चलते हैं आगे। और फिर मैंने बाइक को भाई धूम 2 वाली फीलिंग फिर से मैं ले रहा था, बाइक को मैंने भगाया। और यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि मैंने बाइक की मतलब एवरेज स्पीड यही रही थी, 68-70 के करीब एवरेज बाइक चल रही थी। और फिर भी पल्सर ने अच्छी खासी एवरेज दी थी। पल्सर अभी भी इस बाइक की एवरेज निकली थी 62 के आसपास इसकी एवरेज चल रही थी, 62 पर किलोमीटर के हिसाब से, सॉरी पर लीटर के हिसाब से। 1 लीटर में 62 की एवरेज अभी दे रही थी। तो अभी हम पहुंच चुके थे रुद्रपुर से आगे, और रुद्रपुर से आगे अभी इसमें बोर्ड देखा तो हमें जाना था नानक मत्ता, और नानक मत्ता था यहाँ से 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर जा रहा था, तो हमने यहाँ से फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की। और आगे थोड़ा सा शायद गांव का एरिया था तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ था। कोई बात नहीं, ट्रैफिक है, थोड़ा गांव का एरिया ना, तो थोड़ा हम यहाँ से भी थोड़ा स्लो ही चल रहे थे। तो साइड में दिख रहे थे ट्रैक्टर, कोई बात नहीं, हमें तो ट्रैक्टर लेना नहीं है, चलते हैं आगे। तो धीरे धीरे ट्रैफिक को क्लियर करते हुए जा रहे थे आगे। पर हमारे लिए ट्रैफिक कोई बड़ी बात नहीं भाई, मैं हूँ प्रो राइडर, जानते होंगे आप मुझे। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकला फिर हमारा ट्रैफिक हुआ क्लियर और हम निकल गए यहाँ से डायरेक्ट सीधा हाईवे पे। तो जैसे मैं हाईवे पे निकला मैंने देखा कि यूपी की बस उत्तराखंड के अंदर कर रही थी स्मगलिंग। और फिर मैंने बस के ऊपर देखा योगी बाबा की, जैसे मैंने फोटो देखी मैंने कहा भाई नहीं, घर पे कल ही बुलडोजर चल जाएगा। तो जैसे ये देखा मैं निकल गया बस से सीधा आगे, और चलते हैं अब हम डायरेक्ट पहुंचेंगे नानक मत्ता। फिर मैंने देखा भाई ट्रॉली को जानबूझ के डीजे बनाया जा रहा था, और ये इतना बड़ा अन्याय होते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा निकल गया आगे, क्योंकि न्याय की मूर्ति ने अपनी पट्टी हटा दी है और मैंने अपनी पट्टी लगा ली है। तो चलो चलते हैं। तो मैं पहुंच चुका था अभी नानक मत्ता, और ये था नानक मत्ता जहाँ मुझे जाना था ना, तो ये है अंदर की साइड गुरुद्वारा। तो चलो अब हम वहाँ चलते हैं। तो साइड में शायद कुछ कॉलेज वगैरह थी, तो मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ हमने बाइक लगाई अंदर। यहाँ पार्किंग के लिए जगह थी तो हमने बाइक लगाई अंदर पार्किंग के अंदर। एक पार्किंग लगा के हम आ चुके हैं बाहर। तो चलो चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो ये है पीछे कुछ इस साइड का, ये है गेट बना हुआ है, तो हम चलते हैं गेट के अंदर। तो ये था गुरुद्वारा नानक मत्ता के अंदर। तो जैसे हम आ गया, ये था छोटा सा पार्क साइड में। तो इस साइड में आगे हो रही थी बैग जमा, और
बैग जमा हो रहे थे और सामने शायद जूता घर था और यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए नल लगे हुए थे। तो जैसे मैंने जूते दिए अंदर तो हमें मिला एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का नहीं थे तो हमारा था टोकन नंबर। फिर हम चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे के अंदर अगर आपको इसका पूरा व्लॉग चाहिए फुल वीडियो में तो मैं एक अलग से व्लॉग बना के डाल दूंगा इसका। तो पहले हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद अब हम आ गए हैं नानक मत्ता डैम। तो ये था भाई डैम। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही था और बीच में नाव वगैरह भी थी और शायद बीच में गुरुद्वारा था। तो बीच में वैसे वहाँ जाने अलाउड तो था पर वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्ड करना, फोटो क्लिक करना वो चीज़ अलाउड नहीं थी, तो वहाँ मैं नहीं गया। इसलिए मैं आपको यहीं बाहर से ही सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो गाइज वो सब चीज़ें छोड़ो, आप भाई व्यू चेक करो। यहाँ का व्यू कितना प्यारा है भाई। देखने मतलब मैं तो सच में बहुत खुश हो गया। इतनी दूर आना ना मेरा बिल्कुल सफल हो गया। मैं बेसिकली बताऊँ तो मैं आया ही इस चीज़ के लिए था। तो सामने मैंने देखी एक टूटी नाव और ये नाव ऐसे डूब चुकी थी। वैसे ये वाली वही वाली नाव है जो बोलते हैं मेरी नाव वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये भाई इसी नाव की बात हो रही है। वहाँ यही वो नाव है जो डूब गई थी भाई। बाकी तो मैं यार यहाँ व्यू को देख के बहुत ही खुश था। तो इतना प्यारा व्यू था ना, अब मैं इस चीज को वर्ड्स में नहीं बता पा रहा हूँ कि कितना था अच्छा था। फिर मैं गया यहाँ से ऊपर, बाइक लेके मैं ऊपर गया। तो ऊपर चलते हैं कि पहले मैं सिर्फ पैदल जाके मैं घूम रहा था ऊपर, तो फिर मैं बाइक को ही वहाँ पे डैम के ऊपर लेके चला गया। तो यहाँ से भी चारों तरफ इस साइड भी सेम यही था कि इस साइड भी पानी भरा हुआ था। हम पहले थे उस पुल तो उस साइड पर, अभी हम इस साइड है। तो अभी हम यहाँ से ही सारी चीजें, तो यहाँ पर तो हम लोग घूम चुके थे। तो अब इसके बाद हमें जाना था टनकपुर। तो उसके आगे हम यहाँ से निकलेंगे टनकपुर के लिए। टनकपुर था यहाँ से 28 से 30 किलोमीटर के लगभग था। तो उसके बाद कब लोग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म की बैटरी लो हो चुकी है। तो आगे का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, देखकर जो भी होगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टनकपुर। इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। चलो बाय बाय गाइस। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और नानक मत्ता का स्पेशली व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। चलो बाय।